हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब बढ़िया बेटा। दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर। बेटा, हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कर रहे हैं बेटा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं किस चीज के बारे में भाई? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अंदर कुछ फैक्टर्स पढ़े थे बेटा, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट है वो हर जगह पे अलग अलग होते हैं। हर जगह पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं बेटा, है ना। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट के अंदर जीव जंतु रहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं बेटा? वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन जिसको बोलते हैं बेटा, है ना। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या कहते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ एनी फॉरेस्ट एरिया। मतलब किसी भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो भी हमारा जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो सारे इंक्लूडेड है, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई भारत के अंदर, अगर मैं वेजिटेशन की बात करूँ, वेजिटेशन क्या है? जो प्लांट्स प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, तो इंडिया की वेजिटेशन वही हो जाएगी ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है? 90,000 स्पीसीज एनिमल्स की है। वेजिटेशन के अंदर कितने प्लांट्स थे बेटा अपने पास में? 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स थे बेटा, जिसके अंदर टोटल 15,000 स्पीसीज किसके थे बेटा? हमारे पास में फ्लोवरिंग प्लांट्स के थे बेटा, है ना। इंडिया टॉप 10 के अंदर आता है इन सब चीजों के अंदर, है ना। भारत बहुत ज्यादा बायोडाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा बायोडाइवर्स कंट्री है बेटा, ठीक है। बायोडाइवर्स का मतलब क्या होता है? भारत के अंदर बहुत प्रकार के, अनेकों प्रकार की लाइफ जो है प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। अनेकों प्रकार के एनिमल्स हैं, अनेकों प्रकार के पेड़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, सब चीजें हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उस चीज के बारे में, है ना। 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। मतलब क्या है? 90,000 स्पीसीज किसके है बेटा? एनिमल्स के। 2,000 स्पीसीज किसके है बेटा? बर्ड्स के। 25 to 2546 मतलब 2546 स्पीसीज किसकी है बेटा? फिशेस की है बेटा, ठीक है। अराउंड 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। मतलब दुनिया का 8% एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं बेटा? जो धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कछुआ हो गया, कछुआ कहाँ में रहता है? धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। क्रोकोडाइल हो गया, धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है बेटा, है ना। तो ये सारे क्या है? एम्फीबियंस है। रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं बेटा, जैसे सांप हो गए, है ना, छिपकली होगी बेटा, तो ये सारे हैं क्या है? रेप्टाइल्स है। जैसे मगरमच्छ भी एक प्रकार का क्या है? रेप्टाइल ही है, लेकिन वो किस कैटेगरी का है? एम्फीबियंस में है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मगरमच्छ है वो पानी के अंदर भी रहता है और जमीन के अंदर भी, जमीन के ऊपर भी रहता है बेटा। अब देखो बेटा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन। मतलब क्या हो गया कि ये सारी चीज तो प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग अपने लालच के लिए हम लोग जंगल काट देते हैं। हम लोगों को चंदन की लकड़ी चाहिए, तो केरल वगैरह साइड के ऊपर, साउथ साइड के ऊपर पूरे जंगल के जंगल हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? साफ कर देते हैं, है ना। एनिमल्स की जो स्किन है वो बहुत महंगी बिकती है। जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, इनकी जो स्किन है महंगी मिलती है बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, ठीक है, पोचिंग करते हैं। पोचिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? कि भाई जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी स्किन्स को हम लोग क्या करते हैं? खरीदते और बेचते हैं बेटा, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा? पोचिंग होता है, ओके। उसके बाद में बहुत सारे कारण है बेटा ये स्टेप्स लेने के। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं भाई कि हाँ, जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे सांप ऐसे, सांप के जहर की कीमत बहुत ज्यादा है ना। कुछ जो एनिमल्स हैं कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो ये तस्करी का शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिकिंग, एनिमल ट्रैफिकिंग बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। जैसे ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कि भाई जैसे कि एनिमल ट्रैफिकिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स को हम लोग इधर से उधर बेचते हैं, एक देश से दूसरे देश में क्या करके बेटा? खरीद के नहीं बेचते, हमने उसको चुराया, ठीक है, पैक किया और दूसरे देश के अंदर तस्करी कर दी।
ठीक है, तो ये क्या है, इलीगल होता है बेटा। तो उन्हीं चीजों को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है बेटा, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 के अंदर 1972 है बेटा ये, ठीक है, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया था इंडिया की गवर्नमेंट ने। उसके अंदर क्या करते थे कि भाई वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ जंगली जीव, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, बचाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, देखो बेटा दो वर्ड को समझना बेटा, ठीक है, दो वर्ड है, एक होता है बेटा इन सीटू, एक होता है बेटा एक्स सीटू, ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू, ये आपका जो साइंस है बेटा उसके अंदर वर्ड यूज होते हैं बेटा, बायो के अंदर में, ठीक है, वर्ड क्या है, इन सीटू, INSITU, एक्स सीटू, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, जैसे कि एक चिड़ियाघर है, ठीक है, वो क्या है, एक्स सीटू है, किसके लिए, टाइगर के लिए, शेर के लिए। क्यों, शेर और टाइगर कहाँ रहते हैं, वो जंगल के अंदर रहते हैं बेटा। अगर हम लोग जंगल से उनको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं तो क्या उनका एनवायरनमेंट है, नहीं है। इसीलिए एक्स सीटू, जब किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को उसके एनवायरनमेंट से बाहर रखा जाता है, उसके हैबिटेट से बाहर रखा जाता है। हैबिटेट क्या हो गया बेटा, उसके रहने का स्थान, ठीक है, तो शेर चीता का रहने का स्थान जंगल है, गुफा है, ठीक है। अगर हम लोग वहां से उठा के एक पिंजरे में बंद कर देंगे, वो तो उसके एनवायरनमेंट से बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। और इन सीटू क्या होता है बेटा, उसी के एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। क्या हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के अंदर, कि हम लोग बाउंड्री सेट कर देते हैं कि भाई इस जंगल के अंदर कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई शिकार नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया होता है, पूरा जंगल होता है बेटा। तो हम लोग उन्हीं के हैबिटेट के अंदर उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एक्स सीटू में हैबिटेट से बाहर निकाला, पिंजरे में डाल दिया, चिड़ियाघर में डाल दिया, तो ये सारी चीजें क्या है, इन सीटू और एक्स सीटू पता लग गया। चिड़ियाघर जो है एक्स सीटू हो गया बेटा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे क्या हो गए बेटा, इन सीटू हो गए। क्यों, क्योंकि उन्हीं के हैबिटेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो अब देखो, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान ही हम लोगों ने नेशनल पार्क्स वगैरह ज्यादा बनाने स्टार्ट किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने स्टार्ट की। हम लोगों ने बहुत सारे बैन भी लगाए कि भाई जंगल के अंदर तस्करी नहीं होगी, जंगल के अंदर कोई भी एनिमल्स को नहीं मारेगा, हंटिंग नहीं होगी, पोचिंग के ऊपर रोक लगा दी गई, ठीक है। जैसे कि धीरे धीरे क्या हो रहे थे बेटा, असम के अंदर जो वन हॉर्न राइनोसोरस है बेटा, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस, उसको क्या हो गया था बेटा, शिकार होना स्टार्ट हो गया था। क्यों, उसका जो एक सींग जो होता है बेटा, वो सींग कीमत मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा थी, तो सिर्फ उस लालच के लिए इतने सारे राइनो को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, है ना। एलिफेंट को क्या कर दिया, मारा गया, बहुत सारे एलिफेंट्स को। क्यों, जो उनका टस्क जो होता है, ठीक है, जो उनके टस्क जो होता है, ठीक है, जो बाहर एक सींग निकला होता है, बोलते हैं ना कि हाथी के दो दांत होते हैं, ठीक है, एक तो खाने के और एक दिखाने के, है ना। तो जो टस्क है उसका भी क्या है बेटा, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कीमत है, ठीक है। इसी वजह से हाथी को भी क्या किया जाता है बेटा, मार दिया जाता है, ठीक है। टाइगर की स्किन है बेटा, उसके लिए भी टाइगर को मारा गया, ठीक है। तो उन्हीं के तहत जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया एक, उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर किस चीज के लिए, स्पेशली सिर्फ टाइगर्स को बचाने के लिए, ठीक है, 1973 के अंदर आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया कि भाई किसको बचाना है, एलिफेंट को बचाना है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया बेटा 2002 के अंदर कि भाई जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है भारत के अंदर, हम लोगों को उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास में क्या है,
मैनी ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव फॉर्म, मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की है। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि अगर मैं आपके जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके आसपास में कोस्टल एरिया में जो है वो नाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही तो है बेटा, है ना। जो नाड वाली सेंचुरी है उसके अंदर हम लोग क्या है, तुम लोगों ने नील गाय देखी होगी, बंदर है उधर, ठीक है, उधर हिरन भी है अंदर अगर देखोगे आप लोग कभी, तो उधर गादड़ वगैरह है ना, लोमड़ी वगैरह है। तो इन चीजों के लिए क्या कर रखा है बेटा, कंजर्व कर रखा है, 4 दीवारें लगा रखी है। आपने ये चीज भी देखी होगी बेटा। और लोग जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, क्या है, लोग जा सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो घूम सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर लोगों का जाना अलाउड नहीं है। नेशनल पार्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लोग ही जा सकते हैं, कार्य करने के लिए लोग जा सकते हैं, रिसर्च के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप लोग घूमने जा सकते हो, सफारी करने के लिए जा सकते हो। हाँ, किसी किसी नेशनल पार्क, कई नेशनल पार्क के अंदर आप सफारी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे क्या है बेटा नेशनल पार्क्स हैं, ओके। जैसे कि हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर, बायो का मतलब लाइफ, ठीक है, तो लाइफ को क्या करना है, रिजर्व करके रखना है। तो उसके अंदर ही तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज आती है बेटा, ठीक है। क्या होता है बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सारी चीजें सेम है। जैसे बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या हो गया, चिड़ियाघर हो गया। बोटेनिकल गार्डन क्या हो गया बेटा, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन वो हो गया, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो गई, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सारी चीजें हैं, है ना। नेशनल पार्क क्या हो गए, वही चीजें हैं बेटा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बड़ा भाग क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ओके। चलो अब देखो, हाँ, इन इंडिया देयर आर 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बुक के अंदर 535, 540 दे रखी है, किसी ने 543 दे रखी होगी बेटा, लेकिन अभी रिसेंट अगर बात करूंगा मैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ठीक है। टोटल 106 नेशनल पार्क्स, ठीक है। बुक के अंदर कितने दे रखे होंगे बेटा, 101, 103 इतने दे रखे होंगे, लेकिन फिलहाल 106, 107 के अराउंड क्या है, नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, ठीक है। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, एक कौन सा है बेटा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कहाँ पे, गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। एक कहाँ पे है, कालेसर नेशनल पार्क है बेटा, यमुनानगर के अंदर है, ओके। कालेसर किधर है, यमुनानगर में है। और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, कालेसर है, ठीक है, यमुनानगर वाला। छोटा वाला कौन सा है, अपना जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आप लोग बोल सकते हो उसको, ओके। चलो, और हरियाणा के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। जैसे कि आपकी नाड़ वाली हो गई बेटा, ठीक है, एक दो झज्जर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में कुछ कुरुक्षेत्र के अंदर है बेटा आपकी, ठीक है। तो 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा के अंदर टोटल करके बेटा, ठीक है। भारत के अंदर जो फर्स्ट नेशनल पार्क बना था बेटा, वो जिम कॉर्बेट बना था 1936 के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है किसका है बेटा, हेमिस नेशनल पार्क है बेटा, ठीक है। कहाँ पे है ये है लद्दाख के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है बेटा, उत्तराखंड के अंदर है बेटा, ठीक है। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से, ठीक है। इंपोर्टेंट है बेटा, जिम कॉर्बेट है, कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। काजीरंगा कहाँ पे है, आसाम के अंदर है, ठीक है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है बेटा, 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए, मतलब गैंडो के लिए, ठीक है। मानस आसाम के अंदर है। गिर कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। गिर किसके लिए फेमस है बेटा, लायंस के लिए है, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सिमलीपल कहाँ पे है बेटा, उड़ीसा के अंदर है। और हाँ बेटा, सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। किधर है, मध्य प्रदेश में। क्यों, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज्यादा जो जमीन है फॉरेस्ट की, वो किसके पास में है, मध्य प्रदेश के पास में है बेटा,
ठीक है। चलो उसके बाद में पन्ना मध्य प्रदेश हो गया, सिमलीपल उड़ीसा हो गया बेटा, बिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, क्योलदाओ राजस्थान हो गया बेटा, सरिस्का राजस्थान हो गया बेटा, ठीक है। अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ हो गया बेटा आपका, ठीक है। और कौन सा है बेटा, कालेसर मैंने आपको बताया था किधर है, यमुनानगर के अंदर है ना। सुल्तानपुर किधर है अपना, गुड़गांव के अंदर है बेटा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर जितने भी नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बुक के अंदर भी दिए गए हैं बेटा, ठीक है। कुछ किसके द्वारा, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं। नेशनल पार्क को क्या बोला गया, बायोस्फीयर रिजर्व भी बोला गया है बेटा, ठीक है। और हाँ एक और बात, आप लोगों को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर शेर और टाइगर दोनों मिलते हैं, सिर्फ भारत के अंदर मिलते हैं बेटा, और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे टाइगर और शेर एक साथ मिलते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर एक नई चैप्टर के साथ में बेटा। मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। और एक बार ट्राई करना और बेटा खुद से भी पढ़ के देखना इस चैप्टर को, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलो टेक केयर बेटा, थैंक यू।